चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 81.2%। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सो करना है कि इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर 81.2% है, जस्ट डबल ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का जस्ट डबल, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे? यहां पे इफिशियंसी मतलब है रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी से, पावर इफिशियंसी से नहीं, ठीक है ना। और रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी हमारा क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट में हमारा कैसा पावर मिलता है? डीसी पावर। और इनपुट में कैसा हमारा मिलता है? एसी। एक्चुअली आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी मिलता है, इसलिए हम लोग वो डीसी पावर निकालने के बजाय एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए निकाल के देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है। सॉल्यूशन, सबसे पहले द आउटपुट करंट, ठीक है ना। कैसा करंट होगा? पल्सेटिंग आउटपुट करंट पल्सेटिंग is given by IDC एवरेज वैल्यू। अच्छा, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, इसलिए एवरेज वैल्यू 2 मैक्सिमम अपॉन पाई होता है, ठीक है। 2 मैक्सिमम अपॉन पाई हमारा होता है, ये याद रखना है। So what we are going to do, we are going to find out the output power, output DC power, so output DC power को P DC से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा हो जाएगा I² DC इंटू लोड रेसिस्टेंस RL, दिस इज इक्वल टू, पुट कर दो तो हो जाएगा 2IM अपॉन पाई का होल स्क्वायर इंटू RL। चलिए ये निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अब द आउटपुट इनपुट करंट, ठीक है। इनपुट करंट कैसे निकलेगा? हमको आरएमएस वैल्यू होगा इनपुट करंट का, क्योंकि एसी करंट की बात होगी। तो इनपुट करंट जो होगा इज गिवन बाई, ठीक है, आई आरएमएस, आई मैक्सिमम बाई √2। तो हम यहां से क्या निकाल लेते हैं? हम यहां से इनपुट एसी पावर निकाल लेते, तो PAC दिस शुड बी इक्वल टू, यहां क्या होगा? I मैक्सिमम बाई √2 का होल स्क्वायर इनटू, यहां पे जो रेसिस्टेंस हम लेंगे लोड प्लस हमको RF लेना होगा, डायोड का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, डायोड का जो रेसिस्टेंस होता है वो लेना पड़ेगा। आउटपुट में हम नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनपुट में हमको लेना पड़ेगा, डायोड के भी रेसिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ेगा। हालांकि आगे चल के हम लोग इसको नेग्लेक्ट करेंगे, देखते हैं कैसे। सो हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं इफिशियंसी हमारा कैसा निकलेगा? ईटा परसेंटेज में निकलता है, दिस इज इक्वल टू P। आउटपुट में क्या है? DC। इनपुट में क्या दे रहे हैं? AC इंटू व्हाट? 100। पुट द वैल्यू PDC कितना है? इतना है 4IM स्क्वायर divided by pi square, and here RL whole divided by
नीचे में क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला हो जाएगा Im स्क्वायर बाई 2 और यहां पे होगा RL प्लस RF। ठीक है, तो यहां से Im स्क्वायर से Im स्क्वायर कैंसिल हो गया, 100 भी होगा तो 100 भी दे देंगे, परसेंटेज में हमको निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, ये हमारा हो जाएगा 4 अपॉन पाई स्क्वायर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम 8 लिख देते हैं, 8 है ना, और इनटू RL डिवाइडेड बाई RL प्लस RF इंटू 100, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, 8 बाई पाई स्क्वायर इंटू 100। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि एज जो ये रेसिस्टेंस हमारा लोड रेसिस्टेंस वो काफी हाई होता है, किलो ओम के रेंज में आप देखते हैं ये होता है, दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RF। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि RL प्लस RF अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, RL। तो यहां से अगर इफिशियंसी हम निकालेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का, तो क्या होगा, इसको हम RL लिख सकते हैं, दिस इज RL, और RL से RL क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहां कितना बचेगा, 8 बाई पाई स्क्वायर इंटू 100, एंड चेक कीजिए आप 81.2% के अप्रोक्सीमेटली आपको आ जाएगा। सो ये प्रूफ भी एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको शो करके दिखाना है कि ट्रांसमिशन इफिशियंसी, सॉरी इसमें जो इफिशियंसी इसकी है ना, इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज गिवन बाय 81.2%। तो हम लोग इस तरीके से इसके एफिशिएंसी को कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहां पे गए, ठीक है, चलिए लिखिए। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर का। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस 2 डायोड्स, द इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों का 20 ओम दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर RMS सेकेंडरी वोल्टेज सेंटर टेप इज 50 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये RMS सेकेंडरी वोल्टेज हमारा दिया हुआ है, सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन में सेकेंडरी RMS वोल्टेज हमारा दिया हुआ है 50 वोल्ट, और क्या क्या दिया हुआ है, लोड रेसिस्टेंस मैंने 980 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट, हमको यहां मीन लोड करंट निकालना है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन लोड करंट? का मतलब तो जानते हैं, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज, और लोड मतलब होता है आउटपुट। इसका मतलब है कि आउटपुट में एवरेज वैल्यू हमको निकालनी है, मतलब IDC हमको निकालना है। तो जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट वही चीज दे जो चीज आप चाह रहे हैं या आप पढ़े। हो सकता है ऐसा कि उसको वो अलग लैंग्वेज में दे देगा, जैसे यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे इसमें मीन लोड करंट बोल रहा है, लेकिन अगर आप उसके पॉइंट पर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि मीन मतलब एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू को मीन वैल्यू बोला जाता है, ठीक है ना। RMS वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू बोला जाता है। ये सारा चीज आपको जानकारी होना चाहिए। लोड करंट निकालना मतलब आउटपुट में IDC की वैल्यू ही हमको इसमें ओवरऑल निकालनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, हमको यहां पे करंट निकालना पड़ेगा। हमको क्या निकालना पड़ेगा, करंट, मैक्सिमम करंट निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम करंट सेकेंडरी में कितना फ्लो होगा, उसके लिए कौन सा चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, या वोल्टेज यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो वोल्टेज है ये RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, मैक्सिमम I max, दिस शुड बी इक्वल टू, कैसे निकलेगा ये, है ना। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होगा V max अपॉन RL प्लस स्मॉल RF, ठीक है। अब यहां से हम V max कैसे निकालेंगे, तो V max इज इक्वल टू √2
इंटू वी आर एम एस जो कि 50 दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हैं आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम बाई √2 होता है। तो यहां से आप वी मैक्स निकाल ले, आसानी से निकल जाएगा। तो यहां से आपका वी मैक्स दिस इज इक्वल टू कितना होगा, √2 आरएमएस वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, ये 50 हो गया। इतना वोल्ट हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी में मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो गया हमारा, ड्रॉप हुआ है। तो वी कैन फाइंड द मैक्सिमम करंट हेयर, आई एम ऑलरेडी आई हैव अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैक्सिमम करंट। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये √2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई व्हाट इज RL, लोड रेसिस्टेंस 980 है, ठीक है। और हमारा जो डायोड है, 2 डायोड यूज कर रहे हैं, उसका रेसिस्टेंस हमारा 20 है। तो हमारा ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 980 और 20 1000, ठीक है। तो यहां से कट करो, कितनी बार कट होगा, तो ये हमारा कितना बार कट होगा, 200। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई मैक्सिमम। तो अकॉर्डिंग टू दिस आई मैक्सिमम इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से अगर हम निकाले तो हमारा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 50 इंटू √2 बाई 100, 70.7 मिली एम्पियर। तो आप मिली एम्पियर में 70.7 मिली एम्पियर, यू कैन चेक, आप इसको एक बार चेक करके देख लेना। तो मैक्सिमम निकल गया, यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू। फर्स्ट वन, पहला क्या हमको निकालना है, मीन लोड करंट, मीन लोड करंट, मीन लोड करंट हमारा क्या हो जाएगा, नथिंग बट IDC, एंड दिस इज इक्वल टू 2I मैक्सिमम बाई पाई। पुट कर लो, कितना होगा, तो 2 इंटू आई मैक्सिमम मेरा 70.7 है, एक बार आप लोग चेक करेंगे कैलकुलेशन, बाई पाई मिली एम्पियर में। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू टू गेट द मीन लोड करंट। सेकेंड, आपको इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू तो आप इजीली निकाल सकते हैं ना। तो आरएमएस वैल्यू जो होता है वो हमारा मैक्सिमम बाई √2 होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, मैक्सिमम कितना आपको है, 70.7 डिवाइडेड बाई √2, ये भी क्या जाएगा आपका मिली एम्पियर में आ जाएगा। तो आप इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम हो निकालने में। एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू यही सब जनरली एग्जाम में पूछा जाता है निकालने के लिए, ठीक है ना। तो लिखिए इसको, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, मिली एम्पियर अच्छे से लिखना है, ठीक है, नहीं तो ये मेगा एम्पियर हो जाएगा। स्मॉल m हम लोग यूज करते हैं, तो प्रॉपर्ली लिखना है आपको, ऐसा ही नहीं लिख देना है, मिली एम्पियर। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये तो पहले वाला था, इसको मिटा देते हैं हम लोग। यहां पे देखो हमारा फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर दिया हुआ है। तो फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में आप देख रहे हैं ये सारे स्पेसिफिकेशन है। टर्न रेशियो 4:1 का है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, और डायोड आइडियल है हमारा, आइडियल डायोड है, तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होगा, तो वो तो हमको लेके नहीं चलना है। लोड रेसिस्टेंस 200 ओम दिया हुआ है। सबसे पहले हमको डीसी आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, उसका एवरेज वैल्यू निकालना होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू, ठीक है। हाँ, डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो ब्रिज टाइप के केस में ये हमारा कैसे निकलता है, तो ये चीज हम लोग देखते हैं। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमको ये वोल्टेज निकालना पड़ेगा, सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वो निकालना पड़ेगा। प्राइमरी में आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, मैंने बोला ना कि जो भी वैल्यू दिया होता है वो आरएमएस वैल्यू होता है। यहाँ पे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया, मतलब 230 का प्राइमरी का हमारा आरएमएस वैल्यू है।
तो आरएमएस वैल्यू हमारा दिया हुआ है। सॉल्यूशन इसका करते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ है, गिवन आरएमएस वैल्यू एट प्राइमरी दिस शुड बी इक्वल टू 230, वहां पे मेंशन किया हुआ है 230 वोल्ट। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहां पे मैक्सिमम प्राइमरी वोल्टेज निकाल सकते हैं। मैक्सिमम प्राइमरी वोल्टेज कैसे निकलेगा? आरएमएस वैल्यू पता है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना बहुत आसान है, ठीक है ना। √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां हो जाएगा 230 √2, इतना वोल्ट हो गया हमारा। ये हमारा क्या निकल गया? तो मैक्सिमम प्राइमरी वोल्टेज निकल गया। अब हमको मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है, तो निकाल सकते हैं क्योंकि टर्न रेशियो दिया हुआ है। ये n प्राइमरी का टर्न है और ये n सेकेंडरी का टर्न है। n1 n2 भी लेते हैं हम लोग। तो यहां पे हम लोग निकाल रहे हैं मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज, एंड बाय डिफॉल्ट दिस इज गिवन Vm। इसी को हम लोग Vm बोल रहे हैं, यहां पे मेंशन है मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज। दिस शुड बी इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा, यहां निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे V प्राइमरी। तो V प्राइमरी कितना है? 230 √2 डिवाइडेड बाई सेकेंडरी Vm, दिस इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाई NS। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। NP का कितना होगा, कितना दिया? 4 दिया हुआ है और NS 1 दिया हुआ है। तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 डिवाइडेड बाई 1। तो यहां से अगर हम निकालें तो मेरा V मैक्सिमम कितना होगा? V मैक्सिमम मेरा कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 230 √2 डिवाइडेड बाई 4, 230 √2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो इसको हम लोग काट सकते हैं, है ना। कटेगा, जो भी वैल्यू आएगा हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। वोल्ट्स में आएगा ये हमारा, है ना। चलिए, तो आगे हम लोग काटेंगे फाइनली, जब हम लोग इसको काट सकते हैं हम लोग। चलो, अब इसमें करना क्या है, मैक्सिमम निकल गया है तो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, मैक्सिमम करंट हियर। यहाँ पे मैक्सिमम करंट का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, तो डीसी आउटपुट वोल्टेज हमको निकालना है। डीसी आउटपुट वोल्टेज हमको निकालना है। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। सो दिस शुड बी इक्वल टू VDC। कैसे निकलेगा, कोई आइडिया है आपको? कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इसके लिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, IDC और इंटू RL ले लेते। तो IDC इज इक्वल टू कैसे लेते हैं, 2Im पाई इंटू RL, 2Im पाई इंटू RL, यही हमको निकालना है ना। आउटपुट हमको निकालना है। लेट मी चेक द क्वेश्चन। सो दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। IDC इज इक्वल टू दिस मच, हाँ यही होगा हमारा। तो VDC इज इक्वल टू IDC इंटू RL हो जाएगा, और IDC की वैल्यू 2Im/π होती है ना। तो यहाँ पे हमको वोल्टेज दिया हुआ है, करंट नहीं दिया हुआ है, तो इसको करंट में कन्वर्ट कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको
हम लोग करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाई आर एल इंटू आर एल डिवाइडेड बाई व्हाट, पाई। आर एल से आर एल कैंसिल हो जाएगा, यही है हमारा। चलिए ठीक है, ऐसे हम लोग कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2Vm अपॉन पाई, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू Vm का वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, कितना हो जाएगा 230 रूट 2 डिवाइडेड बाई पाई है ऑलरेडी यहाँ पे, तो 4 इंटू पाई। कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग कैलकुलेटर से, तो डीसी की वैल्यू निकल गई आपकी, VDC की वैल्यू निकल गई। अब हमको यहाँ पिक इनवर्स वोल्टेज बोल रहा है। पिक इनवर्स वोल्टेज, व्हाट इज पिक इनवर्स वोल्टेज? इसी को हम लोग पिक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं, PIV। दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड पिक इनवर्स वोल्टेज, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। सो सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन PIV हमको बोला है पिक इनवर्स वोल्टेज, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू Vm। यही हमारा पिक इनवर्स वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द पिक इनवर्स वोल्टेज। नेक्स्ट है आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालना है। चेक करके देखो, ये फुल वेव रेक्टिफायर है और विदाउट फिल्टर है, तो अगर हम कोई भी साइनोसॉइडल इनपुट इसको दें, एक साइकिल में हमारा यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमारा कैसा मिलता है, ये ऐसा मिलता है, ये इस तरह से मिलता है। मीन्स कि एक साइकिल में अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी, ये दो हमारा क्या मिला, हाफ साइकिल मिला। मतलब यहां था पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। तो जब भी हम लोग आउटपुट में फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट की फ्रीक्वेंसी की, सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर के फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो द फ्रीक्वेंसी आउटपुट दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो ट्वाइस इनटू इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना है जी, 50 हर्ज। यहाँ 50 पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 100 हर्ज। 100 हर्ज इसका क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन। तो याद रखना है, फुल वेव के केस में फ्रीक्वेंसी कितना हो जाता है, डबल हो जाता है ना, एज कंपेयर टू व्हाट इनपुट, इट इज व्हाट डबल हो जाता है, ठीक है। चलिए लिखिए। चलिए क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक्चुअली इसमें दो क्वेश्चन, मतलब दो सर्किट दिया हुआ, लेकिन दोनों का सेम पैरामीटर हमको फाइंड आउट करना है। एक हमारा क्या है, तो एक सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है, दूसरा हमारा ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है। दोनों के केस में स्पेसिफिकेशन लगभग सेम है। लोड रेसिस्टेंस दोनों केसेस में 100 ओम है। हमने जो सप्लाई दिया हुआ है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई दिया है, ठीक है। और दोनों केसेस में हम लोगों को क्या निकालना है, पहला डीसी वोल्टेज निकालना है इन ईच केस में, और उसके बाद पिक इनवर्स वोल्टेज निकालना है। तो लेट अस सॉल्व हाउ टू फाइंड आउट द डीसी आउटपुट वोल्टेज। एक ही फॉर्मूला बार बार रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो हम सेकेंडरी वोल्टेज निकालेंगे, हम लोग सेकेंडरी वोल्टेज निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेंटर टेप की बात करते हैं, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर की हम बात कर रहे हैं। एंड देन आफ्टर वी विल कैलकुलेट फॉर ब्रिज टाइप ऑल्सो। तो सेंटर टेप में क्या दिया हुआ है, आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, आरएमएस वैल्यू, प्राइमरी आरएमएस वैल्यू, प्राइमरी आरएमएस वैल्यू कितना है, दिस इज इक्वल टू 230 वोल्ट। तो हम एक काम करते हैं कि हम डायरेक्टली सेकेंडरी निकाल लेते हैं आरएमएस वैल्यू, और फिर मैक्सिमम वहां से निकाल लेंगे। तो सेकेंडरी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दिस इज इक्वल टू, हाउ टू फाइंड आउट, ट्रांसफार्मर रेशियो दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर रेशियो दिया हुआ है। तो दिस शुड बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, 230 प्राइमरी का डिवाइडेड बाई VS सेकेंडरी का RMS
दिस इज इक्वल टू एनपी डिवाइडेड बाई एनएस, कितना है 5:1। कंपेयर करो तो V सेकेंडरी RMS, दिस शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 230 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तो हो जाएगा ये 4 बार कटेगा, 48, ठीक है, तो 48 वोल्ट हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया, आरएमएस वैल्यू हो गया, ठीक है ना। 48 होगा, इसको चेक करो, 6 होगा ना, 46 होगा, 46 होगा, ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे सेकेंडरी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस शुड बी इक्वल टू VS मैक्सिमम। ये हमारा कैसे निकलेगा, VS मैक्सिमम √2 इंटू VS RMS। फॉर्मूला है मेरे पास निकालने का, तो VS मैक्सिमम √2 इंटू कितना, 46, ठीक है, ये हमारा निकलेगा। लेकिन अब यहां पे तुम ध्यान दो कि यहां पे जो सेकेंडरी के क्रॉस आप जो वोल्टेज निकाले वो एक्चुअली आपने पूरा निकाला यहां से यहां तक, VS मैक्सिमम। VM एक्चुअली जो होगा वो इसका क्या होगा, हाफ होगा, क्या होगा, इसका हाफ होगा, ठीक है, तो हाफ हम करेंगे, सो वी विल डू द हाफ, तो 46 इंटू √2 अप्रोक्सीमेटली 65 होगा, है ना। 46 इंटू √2 मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करो तो कितना आता है, 46 इंटू √2, हम मोबाइल से चेक कर लेते हैं, और 65 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारा जो आया, ये आया 65 वोल्ट। तो हम जो यहां पे VM की बात करेंगे, इन केस ऑफ सेंटर टेप वी विल हैव व्हाट, VS मैक्सिमम बाई 2, क्योंकि सेंटर टेप में वोल्टेज हाफ हाफ हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 32.5 वोल्ट, ठीक है। तो मैक्सिमम आ गया है, तो हम लोग DC वोल्टेज निकाल सकते हैं इस केस में, VDC दिस इज इक्वल टू VM 2VM डिवाइडेड बाई पाई, सो ट्वाइस इंटू 32.5, अगेन 65 ही आएगा, डिवाइडेड बाई पाई, 65 डिवाइडेड बाई पाई, तो 65 डिवाइडेड बाई पाई हमारा आ जाएगा, लेट मी चेक हाउ मच, 20.7 वोल्ट, 20.7 वोल्ट, कितना आ गया, 7 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये सेंटर टेप के केस में है। अच्छा, अगर हमसे ब्रिज टाइप केस में पूछता तो क्या होता, सेम होता ना, अंतर यहां था कि यहां पे जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज मिला था मैक्सिमम, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो यहां पे डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज हियर वी आर नॉट यूजिंग द सेंटर टेप, हम लोग यहां सेंटर टेप यूज नहीं कर रहे, तो जस्ट डबल आएगा, 41 पॉइंट समथिंग आएगा, यू कैन कैलकुलेट दिस वन। सारा चीज इसमें हम वैसा ही करेंगे जैसा अभी किए हैं, सेकंड वाले केस का
डीसी वोल्टेज निकालने के लिए अंतर कहां पे आएगा, अंतर यहां पे आएगा, ये वाला स्टेप नहीं होगा, डायरेक्ट यही हमारा क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा, कितना 65, और डायरेक्ट हम लोग 65 अगर पुट करेंगे तो जस्ट डबल हो जाए, क्योंकि यहां पे हाफ हम लोगों ने किया तो 41 पॉइंट समथिंग होगा हमारा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? सेकंड वाला आप खुद से कर लेंगे, है ना, तो सेकंड वाला आप कर लेंगे। अब पिक इनवर्स वोल्टेज आपको खुद से निकालना है। पिक इनवर्स वोल्टेज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो आपको खुद से निकालना है इसका। ठीक है, तो ये आपका था हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का कुछ न्यूमेरिकल। अब हो सकता है कि इसमें फिल्टर लगा के पूछ दे, तो हम लोग एक दो क्वेश्चन फिल्टर लगा के भी चेक कर लेंगे। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इट, आपको सॉल्व करना है।